हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और डेट है इस वर्कशीट की 25 अगस्त 2023। इंग्लिश मीडियम की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। द रेशो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी जो राइट ट्राइंगल है उसके जो दो साइड्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसका जो रेशो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहलाता है। दीज रेशोज़ आर कॉल्ड बाय स्पेशल नेम, उनको स्पेशल नेम से बुलाया जाता है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एट्सेट्रा। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, साइड्स क्या क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक साइड, इसको पी लिख सकते हैं, एक होती है बेस आपकी जिसको बी लिखा जा सकता है और एक होती है हाइपोटेनस जिसको एच लिखा जा सकता है। The ratio of any two sides of a right angle triangle can be taken as perpendicular, यानी perpendicular अपॉन में hypotenuse होगा तो हम उसको sin थीटा कहेंगे p अपॉन में h, बेस अपॉन में hypotenuse होगा उसको हम cos कहेंगे b अपॉन में h, एंड थर्ड वन इज़ perpendicular अपॉन में बेस होगा तो हम उसको tan थीटा कहेंगे p अपॉन में b। इफ़ वन रेशो इज़ नोन अदर रेशोज़ कैन बी फाउंड आउट, अगर एक भी रेशो आपको पता है तो बाकी के रेशोज़ जो हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटे यहाँ पे, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा 5/13, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट मीन्स आपको p गिवन है और h गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आपको निकालना है और टेन थीटा निकालना है आपको, ठीक है। सो इसको हम एक बारी जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे ना सॉल्व करके हम वाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में एक फिगर दी हुई थी आपको, इस तरह से राइट ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें p है 5, h है 13 और बेस आपको पता नहीं है, निकालनी है, और थीटा जो है वो साइन थीटा गिवन है आपको, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h होता है, यानी जो है 5 अपॉन में h जो है वो क्या है आपका 13, ठीक है। अब कॉस थीटा निकालना और टैन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा के लिए पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटे, h स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर और बेस आपको नहीं पता है, और हाइपोटेनस आपको पता है 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास 169 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं। 169 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटे, 144 बचेगा, और 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का होता है। दैट मीन्स आपका जो बेस है वो कितना निकल गया, 12 निकल गया। सो जब हमने बेस फाइंड आउट कर ली तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेनस आपके पास 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपके पास 12 है। तो परपेंडिकुलर यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, हाइपोटेनस जिसको हम कर्ण बोलते हैं 13 है, और बेस जिसको हम आधार बोलते हैं वो 12 है। तो कॉस थीटा आपको निकालना है बेटे। तो कॉस थीटा के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हम ऐसे आप इस तरीके से याद करेंगे, देखिए, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए आप ये कह सकते हो, ऐसे सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टूथ पेस्ट ब्रश, और हिंदी में जैसे कर्ण, आधार और लंब बोला जाता है, ठीक है। तो पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है, ये आप अपने आप लिख लीजिए। फिर आप जिस तरह से मैं जब मैं छोटी थी और मैं पढ़ती थी तो उस तरह से हमारी टीचर ये सिखाती थी कि लाल अनार लाया, काला कौआ आया, इस तरह से हम इसको याद करते थे। तो कॉस थीटा जो है वो आपका क्या होता है, b अपॉन में h होता है, ठीक है, यानी आधार बटे जो है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना। तो बेस आपके पास कितनी है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। ऐसे ही टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा होता है p अपॉन में b होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। तो p आपके पास है 5 और बेस है आपके पास 12।
तो साइन थीटा आपको ऑलरेडी गिवन था बेटे, कॉस थीटा मैंने निकाल दिया और टैन थीटा मैंने निकाल दिया। अब वापस से हम वर्कशीट पे चलते हैं, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टेन थीटा 15/8 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आपको निकालना है, साइन थीटा निकालना है। और देखिए इसमें हमारी कॉस थीटा की 12/13 और टैन थीटा की 5/12 आ रही थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। टैन थीटा आपको गिवन है 15/18 जो कि 15/8 जो कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो कॉस थीटा निकालना है और साइन थीटा निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपको टैन थीटा दे रखा है, गिवन है, वो है 15/8। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर हम इसको, जो मैंने अभी बताया था आपको, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टूथ पेस्ट ब्रश, है ना। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी लंब बटे में आधार होता है ये। तो अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो लंब कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर 15, बेस हो गई आपकी 8। आपको ये नहीं पता है ना, हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा लीजिए, h² = p² + b² हो गया। सॉल्व कर दीजिए, p² है आपके पास 15 का स्क्वायर, b है आपके पास 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 289 आ गया। 289 किसका अंडर रूट होता है बेटे 17 का होता है, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। तो दोबारा से इस फिगर सो बेटे अब इसको हम फिगर के ज़रिए देखते हैं एक बार। ये हो गया 17, ये 15 दिया हुआ था, ये 8 था, ये है आपका कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये है आधार यानी बेस, ये है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है वो हम देखेंगे पहले। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टूथ पेस्ट ब्रश, ठीक है। सो साइन कॉस थीटा क्या है, b/में h होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार दे रखा है आपको 8, कर्ण दे रखा है 17। ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, p/में h होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रखा है 15 और कर्ण दे रखा है 17, ठीक है। सो साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। और जो टैन थीटा है वो आपको दे रखा था कि वो आपको ऑलरेडी दे रखा था 15/8, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो अब वर्कशीट भी कंप्लीट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।